इनका कुरकुरापन सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया। भिंडी जो इतनी चिपचिपी होती है वो इतनी क्रिस्पी कैसे हो गई। तो आज एक ऐसा ही तरीका मैं आपको बताऊंगी जिससे भिंडी बनेगी बहुत ही चटपटी और कुरकुरी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हमेशा वाली भिंडी की सब्जी को छोड़कर आज ये कुरकुरी भिंडी बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगी भिंडी। भिंडी को अच्छे से धोने के बाद इसका पानी हमें सुखा लेना है। तो एकदम ड्राई भिंडी होनी चाहिए जब हम इसे कट करें, क्योंकि यदि ये पानी के कांटेक्ट में आएगी तो इसमें लैस बनने लगेगी जब हम इसे काटेंगे। एकदम फ्रेश भिंडी का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि आपको भिंडी के बीज कम निकालने होंगे, क्योंकि उस समय भिंडी के बीज भी बारीक होते हैं। जब भिंडी कुछ समय की हो जाती है या ज़्यादा पकी हुई होती है तो उसके जो बीज होते हैं ना वो भी मोटे हो जाते हैं, तो वो हमें निकालने पड़ते हैं। और आप समझ ही सकते हैं कि भिंडी के बीज निकालना कितना टेढ़ा काम है, यानी इसमें बहुत समय जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ बीज निकालने का, ताकि आप आसानी से बीज निकाल पाएँ। तो यहाँ पर देखिए जो भिंडी है ना उसके आगे और पीछे का हिस्सा हमें पहले कट करना है, फिर हम इसे हाफ कट करेंगे यदि भिंडी की साइज़ ज़्यादा लंबी हो, और यदि छोटी है तो फिर हाफ कट करने की ज़रूरत नहीं है। हाफ कट करने के बाद जो बचा हुआ हाफ कट है ना उसे भी हम हाफ कट कर देंगे और इसके बीज इस तरह से निकाल देंगे। तो थोड़ा सा इसमें पेशेंस आपको रखना पड़ता है, बस इसी प्रोसेस में ही थोड़ा सा टाइम जाता है, बाकी आगे इसमें कोई टाइम नहीं जाने वाला है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यदि आप एकदम फ्रेश भिंडी लेते हैं ना तो उसके बीज कच्चे आते हैं, तो आपको उसके बीज निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बीज आपको पता ही नहीं चलेंगे भिंडी में, और वो अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाते हैं। जो मोटे बीज होते हैं ना वो क्रिस्पी नहीं हो पाते हैं और मुंह में आते हैं तो अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो बस ये मैंने सारी भिंडी काट करके तैयार कर ली है। अब देखिए भिंडी में होती है काफ़ी सारी लैस और उस वजह से आता है इसमें चिपचिपापन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस भिंडी के ऊपर नमक डाल लेना है। तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यहीं पर ही डाल दें। अच्छे से नमक को भिंडी के ऊपर कोट कर दें। ऐसा करने से क्या होगा कि भिंडी अभी से अपना पानी रिलीज़ कर देगी। तो जब ये अभी अपना पूरा पानी रिलीज़ कर देगी तो आगे ये बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगी, और उस वजह से हम जो भिंडी बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी और लंबे समय तक क्रिस्पी रहेगी। तो मैंने एक छोटी चम्मच नमक पूरी भिंडी पर अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया है, बाकी और कुछ अभी नहीं डालेंगे इसके ऊपर, और भिंडी को लगभग 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप 10-15 मिनट बाद देखेंगे कि भिंडी कितनी श्रिंक हो गई है, क्योंकि इसने अपना पानी छोड़ दिया है। ध्यान से देखेंगे तो देखिए कैसे इसमें से पानी निकल रहा है। तो चलिए अब हम एक ड्राई मिक्स तैयार करेंगे। इसके लिए लेंगे एक बोल और इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 3/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे अमचूर या फिर चाट मसाला, आधा चम्मच जाएगा इसके अंदर गरम मसाला, 2 चुटकी हींग, और अब इसमें क्रिस्पीनेस के लिए डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा, साथ ही डालेंगे इसके अंदर 3 चम्मच बेसन। बस यदि आप आधी किलो भिंडी ले रहे हैं ना तो इतने ही मसालों की और इतने ही बेसन और चावल के आटे की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। ना ही इससे 1 चम्मच ज़्यादा और ना ही इससे 1 चम्मच कम। एकदम परफेक्ट रेशो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, जिससे एकदम परफेक्ट कुरकुरी भिंडी बन करके तैयार होगी। इसमें आपको क्रिस्पीनेस भी अच्छा आएगा और भिंडी का टेस्ट भी अच्छा आएगा। यदि हम ज़्यादा बेसन चावल का आटा भी मिला देते हैं ना तो भिंडी देखने में खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, बेसन का टेस्ट ही ज़्यादा आता है। अब जब भी आप ये ड्राई मिक्स भिंडी के ऊपर कोट करें तो डायरेक्ट नहीं डालना है। आप इस तरह की एक बड़ी छलनी लें और छलनी की सहायता से छानते हुए डालें, तो आपको बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ेगी। आराम से जो भिंडी के ऊपर कोटिंग है वो हो जाएगी, क्योंकि ये जो कोटिंग होती है ना ऐसे फैल के होती है छलनी की सहायता से, तो आराम से हो जाती है। और एक साथ पूरा ड्राई मिक्स नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालें और इस तरह से स्प्रिंकल करें, तो इससे भिंडी के ऊपर लेयर बनती जाएगी। जो हम पहले ड्राई मिक्स डालेंगे तुरंत ही वो गीला हो जाएगा, फिर हम दोबारा ड्राई मिक्स डालेंगे तो वो थोड़ा हल्का गीला होगा, फिर जब हम दोबारा ड्राई मिक्स डालेंगे तो वो और कम गीला होगा। तो इस तरह से भिंडी के ऊपर बहुत ही अच्छी इवन कोटिंग हो जाएगी। इससे फ्राई करते समय क्या होगा कि जो भिंडी के ऊपर की कोटिंग होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं निकलती, यानी आपका तेल बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी भिंडी बन करके तैयार होगी। तो सारा ड्राई मिक्स मैंने डाल
डाल दिया है और अच्छे से इन्हें देखिए हल्के हाथों से उछालते हुए मिक्स कर लें तो बहुत ही अच्छे से इवन कोटिंग हो जाएगी। और बस भिंडी के ऊपर इतना ही मॉइस्चर रहना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें इसके ऊपर पानी वगैरह कुछ भी डालने की गलती नहीं करनी है। तो बस हमारी भिंडी तैयार है फ्राई होने के लिए। तो कढ़ाई के अंदर मैंने तेल चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। तेल का टेम्परेचर भी चेक करेंगे। तो पहले हम एक पीस डाल करके देखेंगे। तो देखा ना आपने, जैसे ही मैंने भिंडी डाली तुरंत ही हल्की होकर तेल के ऊपर ही तैर रही है। तो भिंडी जब भी आप डालें तो वो नीचे तेल में नहीं बैठनी चाहिए, वो इतनी हल्की होनी चाहिए और तेल का टेम्परेचर इतना परफेक्ट होना चाहिए कि वो तेल के ऊपर ही तैरती रहे, बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठे। और थोड़ी देर हम नहीं चलाएंगे, लगभग 1 मिनट के लिए, क्योंकि इसके ऊपर कोटिंग है। तो यदि तुरंत से चलाना शुरू करेंगे तो कोटिंग उतर जाएगी। जैसे ही इसके झाग एकदम कम हो जाएंगे, आराम से कैसे भी आप इसे चलाएं, बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो जाएगी। कोटिंग भी बिल्कुल नहीं उतरेगी और इसे फ्राई होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। 4 से 5 मिनट में एक बैच आराम से आपका फ्राई हो जाएगा। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि सारी भिंडी एक साथ नहीं डालनी है, बैचेस में करके ही भिंडी डालें ताकि तेल का टेम्परेचर डाउन ना हो। तो इस तरह से मैंने सारी भिंडी फ्राई करके तैयार कर ली हैं। तो फ्रेंड्स, सुना ना आपने इनका क्रिस्पीनेस, है ना कितनी ज़्यादा कमाल की। और ना ही इस तरह से बनाई गई भिंडी ऑयली होती है, एकदम परफेक्ट क्रिस्पी रहती है और मसालों का फ्लेवर इसमें गजब का लगता है, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा चटपटी लगती है। तो आप भी एक बार इस तरह से ये कुरकुरी भिंडी बनाकर एंजॉय करें। और अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।